हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो विशेष टॉपिक क्या है बाबू, आप लोग को थंबनेल में देखकर पता चल जाना चाहिए कि झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं बाबू लोग, आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार अगर सोता है तो वो 8 साल के लिए सो जाता है। आप लोग को लास्ट वैकेंसी पता होना चाहिए कि 2016 में आ रखा था और 2016 के बाद 2024 में सरकार जगे हैं। ये कुंभकर्ण से भी खतरनाक है झारखंड सरकार। कुंभकर्ण तो 6 महीना के बाद उठ भी जाता है, लेकिन झारखंड सरकार 7 साल 8 साल के बाद ही उठती है। तो इसीलिए अभी बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी है बाबू आप लोग के लिए कि यदि आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है बाबू। अब ये हम सुनहरा मौका किस लिए बोल रहे हैं, क्या क्या वैकेंसी आई उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे और उस वैकेंसी के आज एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू। पॉजिटिविटी बातें से आज के क्लास का शुभारंभ करेंगे, है ना। वो क्या है, जब पूरी मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो रहे हो, जब पूरी मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो रहे हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, देखिए बाबू क्या होता है कि 10वीं के बाद आपके पास 2-4 रास्ते ही ओपन होते हैं, 12वीं के बाद आपके पास वही 2-4 रास्ते बढ़कर 6-7 हो जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अलॉट ऑफ रास्ते खुल जाते हैं। तो 10वीं 12वीं में आप एडी छोटे लगाइए, व्हाटएवर जो जॉब मिल जाता है उसको कैच कर लीजिए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद देखिए, फॉर्म तो आप सब फिलअप कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद एक पर्टिकुलर लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको इसी के लिए तैयारी करना है ना। क्योंकि लक्ष्य अगर निर्धारित रहता है बाबू तो हमको उस चीज के बारे में तैयारी करना अच्छा लगता है और जो है सो आप मंजिल की तरफ भी पहुंच सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, देखिए मान लीजिए कोई वैकेंसी आए तो 2 महीना उसका पढ़ लिए, कोई वैकेंसी आए 1 महीना उसका पढ़ लिए, कोई वैकेंसी आए 1 महीना उसका पढ़ लिया। आप ही बताइए इस समय इस तरह कभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे बाबू, क्योंकि 2 महीना पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग को आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 10वां 12वां तो व्हाटएवर, देखिए ग्रेजुएशन के बाद भी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपका गोल जो है सो उसी पर फोकस कीजिए, फोकस उसी पे करना, लेकिन उससे रिलेटेड कोई दूसरा एग्जाम भी आ गया तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए बिहार टीचर में जाना चाहते हैं और बीपीएससी आ गया, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार दरोगा आ गया, उसको दीजिए। झारखंड का तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड टीचर बनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना उसी से रिलेटेड आपका जेपीएससी है, जेएसएससी, सीजीएल है, सब में दीजिए एग्जाम, है ना। उससे रिलेटेड एग्जाम दीजिए, लेकिन पर्टिकुलर गोल आपका फिक्स रहना चाहिए कि आई वांट टू बी व्हाटएवर जो बनना चाहते हैं आप, है ना। समझ गए? तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि ये चीज जो थंबनेल लिखे हैं ये कैसे आप कह रहे हैं गुरुजी कि झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। तो देखो बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए और नहीं पता है तो जान लीजिए कि अभी जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम जो है सो ऑनगोइंग है ना। अभी एग्जाम इंटरमीडिएट का चल रहा है कुछ और कुछ को बाकी है और 6 to 8 का भी स्टार्ट हो गया ना बाबू, स्नातक का भी स्टार्ट हो गया है ना। तो देखिए अभी तो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य, ये इसका एग्जाम अभी ऑन गोइंग है बाबू, है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां मिल गया, झारखंड सहायक आचार्य। अच्छा बाबू, आप लोग को एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग अगर पढ़ते होंगे, नहीं आया तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। आपका एक झारखंड पात्रता परीक्षा भी नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा बाबू, है ना। झारखंड पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा ये क्या होता है बाबू, जिसको जेटेट के नाम से बोलते हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा, है ना, जिसको जेटेट बोलते हैं बच्चे वालों, जेटेट। अब देखो बहुत बच्चे तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी ये जेटेट क्या होता है। किसी स्टेट में अगर नौकरी लेना है टीचर के रूप में तो उस स्टेट का आपको टेट पास करना पड़ता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। अब ससुरा सभी स्टेटों का पास कर ले चले हम तो देखो बाबू, झारखंड में अगर झारखंड का प्रॉपर निवासी है तो ये पास करने से ये मतलब कभी भी नहीं है कि आपका सिर्फ ये मतलब एक हो गया ना कि स्टेट पास कर गए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पास करने का मतलब है कि आपका 50 to 60% नौकरी भी फिक्स हो गया,
क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि ये जो जेटेट है वो लास्ट कितना 2016 के हुआ था, है ना। लास्ट जो ये एग्जाम 2016 का हुआ था। अब 2016 के बाद 2024 में होने जा रहा बाबू। लास्ट एग्जाम 2016 में हुआ था, अब 2016 के बाद ये 2024 में होने जा रहा है ना। अब देखिए अब इसमें क्या छूट मिला। सो देखिए अभी जो 26,001 वैकेंसी आई है ये कब झारखंड सहायक आचार्य की, उसमें जो 50% वैकेंसी है बाबू ये इसके लिए रिजर्व है। किसके लिए? जो जेटेट क्वालिफाई किए। अब ससुरा 26,000 का आधा करे तो 13,000, ससुरा उतना टीचरवा नहीं है, मतलब उतना जो है सो जेटेट क्वालिफाई नहीं किया। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेट पास किया है उस समय 2016 में, उसका इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाना है, बस उसका नौकरी पक्का हो गया। इसीलिए आपको ये सोच के कभी नहीं पढ़ना कि ये तो पात्रता एग्जाम है, इसको देने से क्या ही हो जाएगा। तो ये आपका एक ऑलमोस्ट जो है ना सो एक नौकरी के मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट टीचर बनने के एकदम कगार पे आ जाते हैं, है ना, ये पास करने के बाद। उसको भी हल्का में नहीं लेना है। उसके बाद देखिए बाबू जब ये झारखंड सहायक आचार्य हो गया 1 to 5 6 to 8 पात्रता परीक्षा हो गया, तो आपका झारखंड टीजीटी भी आएगा बाबू, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पद जो है सो रिक्त हैं, है ना। झारखंड टीजीटी के, झारखंड टीजीटी के। और देखिए झारखंड पीजीटी का कुछ दिन पहले एग्जाम आया, रिजल्ट भी आ गया, उसमें भी कुछ कुछ पंक्तियां जो है बाबू, कुछ कुछ पोस्ट जो है सो खाली है। तो झारखंड पीजीटी का भी आने का चांस है, झारखंड पीजीटी के बारे में, है ना। अब देखिए बाबू सारे स्टूडेंट लोग को जो है ना सो इसी समय का इंतजार रहता है। किस समय का? कि सरकार जो है सो कब अपने समाप्त सीमा पर रहेगा, क्योंकि उसी के बाद वैकेंसी देखने को मिलती है। आप कोई सा भी स्टेट को निकाल लीजिए, तो सरकार जब बनती है तो 5 साल तक तो आंख बंद करके सोता है इन लोग। अगर मतलब है 5 साल तक, 4 साल 6 महीना 4 महीना, लास्ट के जो 6 महीना या 5 महीना बचते हैं उसी में ये वैकेंसी निकालते हैं। तो इस समय का इंतजार सब स्टूडेंट लोग को रहता है। इसीलिए आप लोग को बता रहे कि ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका बाबू आप लोग के लिए। अब देखिए बाबू झारखंड सहायक आचार्य भी आ गया, है ना। आपका ये झारखंड पात्रता एग्जाम भी आने वाला है, नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद। टीजीटी का भी आने वाला है और पीजीटी का भी कुछ कुछ पंक्तियां रिक्त हैं, तो ये भी आने वाला है। तो ये चारों एग्जाम मतलब आप अगर सही से तैयारी कर रहे होंगे बाबू, तो चारों एग्जाम में से कोई सा भी एक ले ही सकते हैं, अगर आपकी तैयारी बढ़िया से रहे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो सारे एग्जाम है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आखिर क्या कौन कौन से विषय में हमको ज्यादा फोकस करना है जिससे मेरा रिजल्ट बन सके। क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी जानना जरूरी है। कोई सा भी तैयारी करते हैं ना बाबू, तो सबसे पहले तो वो है कि आप सिलेबस व्हाटएवर जो रहता है, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप, सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करिए ही करिए। लेकिन साथ साथ में एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है कितना नंबर का आ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ेगा ना। और मान लीजिए आपको हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपका सीडीपी जो है, सीडीपी ये आपका आ रहा है आपका 20 नंबर का, और वहीं अगर मैथ जो बाबू ये आपका अकेले 80 नंबर का आ रहा है, तो सोच रहा बुर्बक तो इतना है नहीं हम लोग कि इसको पूरा दिन रात एक पढ़ना, दिन रात हमको इसको पढ़ना, क्योंकि ये नंबर हमको ज्यादा दे रहा है ना। तो उसी के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से विषय कितने नंबर कंटेंट करते हैं, है ना। तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों लोग। लेकिन ये 4 अपॉर्चुनिटियां हैं आप लोग के पास, इसीलिए आप लोग को मन लगा के पढ़ना है और इस बार नौकरी पक्का कर लेना है, क्योंकि फिर ये कुंभकर्ण से भी खतरनाक है बाबू, आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। कुंभकर्ण तो 6 महीने के बाद ससुरा उठ ही जाता है, लेकिन ये सुतेगा तो फिर 5-6 साल तक सुतल रहेगा, है ना। तो इसके एक एक करके आते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। चलिए जानते हैं सबसे पहले झारखंड सहायक आचार्य। अब देखिए झारखंड सहायक आचार्य बाबू 2 फेज में एग्जाम होता है। 2 फेज कहने का मतलब है कि एक इंटरमीडिएट रहता है जो 1 to 6 तक रहता है, और एक रहता है आपका स्नातक जिसको बोलते हैं 6 to 8 तक, है ना, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। अब उसका क्या है पैटर्न बाबू, तो देखिए इसमें जो है सो 3 पत्र में एग्जाम होते हैं। किसमें? इंटरमीडिएट में 3 पत्र में एग्जाम होता है। पत्र 1 जो रहता है बाबू वो लैंग्वेज पेपर रहता है। लैंग्वेज पेपर आपका कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, उर्दू, कुछ भी हो सकता है ना। ये जो आपका रहता है 100 मार्क्स का, अंक 100 प्रश्न रहते हैं, 100 नंबर का रहता है, और समय आपको 2 घंटा मिलता है। अब ये जो पेपर 1 बाबू, पेपर 1 जो है, ये जो पेपर 1 है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। पेपर 1 जो है सो ये आपका क्या रहता है? क्वालिफाइंग रहता है। इसमें जो है सो नंबर ऐड नहीं होता है ना। ये जो है सो क्वालिफाइंग रहता है पेपर 1। पेपर 2 में कौन सा पेपर रहता है बाबू, तो पेपर 2 में जो है सो आपका रीजनल लैंग्वेज रहता है। रीजनल लैंग्वेज में भी आता है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली, बांग्ला, नागपुरी, व्हाट्सएप, बहुत सारा सब्जेक्ट है बाबू, है ना, बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज है। तो ये भी आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटा समय मिलेगा,
है ना। और पेपर 3 जो है बाबू वो 3 फेज में है, मतलब 3 सब्जेक्ट है। एक होता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिका, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का रहेगा। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, ये 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स। और विज्ञान एवं गणित है, ये भी 75 प्रश्न और 75 अंक। और ये तीनों को एक बार समय मिला के आपको 3 घंटा दिया जाएगा। मतलब पेपर 3 का अलग से एग्जाम होगा जिसमें आपको 3 घंटा समय मिलेगा। और वो सब जो 3 घंटा पेपर पत्र 3 में जो रहेगा उसमें ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे बाबू, है ना। 75 दूनी का 150 और 50 200, तो ये 200 और एक 300, मतलब ये टोटल 300 नंबर में आपका कट ऑफ मतलब रिलीज होगा। मेरिट लिस्ट ये सब 300 ही नंबर पे बनेगा, है ना। ये तो आपका क्वेश्चन है। ये प्रश्न देखिए 75 दूनी का 150 और 150 300, ये 300 नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा, है ना, मेरिट लिस्ट। वो तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है ना। मतलब 75 दूनी का 150 और 150 300, 75 दूनी का 150 और 150 300, 300 क्वेश्चन 300 प्रश्न, 300 क्वेश्चन, प्रश्न तो एक ही होता, 300 क्वेश्चन 300 अंक। और घंटा 3 2 5 घंटा, 5 घंटा समय है बाबू आपके पास, 5 घंटा समय है। 300 आपका क्वेश्चन रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। आप बताइए, इतना तो टफ नहीं है इसका पेपर निकालना, है ना बाबू। 3-5 घंटा समय है, अगर टोटल हम गिन दे तो टोटल समय 5 घंटा है, 300 क्वेश्चन रहेगा आपका, 300 मार्क्स का रहेगा। तो कट ऑफ जो है सो आपका मेरिट लिस्ट जो है, कट ऑफ ना मेरिट लिस्ट जो सो आपका इसी 300 नंबर में बनेगा, 300 नंबर पे, है ना। ये तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, समझ में आ गया। तो ये तो है बाबू 1 to 6 के लिए, है ना बच्चों वाले। ये जो है सो आपका किसके लिए है, 1 to 6 के लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। जो सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है ऑनगोइंग, वो 1 to 6 के लिए ये पैटर्न है एग्जाम का। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए, जिसको बोलते हैं स्नातक। 6 to 8 के लिए क्या है, तो 6 to 8 के लिए भी उसी तरह बाबू पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है बढ़ गया होगा। पेपर 1 में आपका एज इट इज है बाबू, पेपर 1 और 2 तो एज इट इज है। पेपर 1 में आपका लैंग्वेज पेपर है बाबू, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, उर्दू व्हाटएवर है। इसमें भी आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे और ये 2 घंटा समय मिलेगा आपको। ये भी जो है बाबू, ये क्या है, पेपर 1 जो है ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। जो स्नातक में भी पेपर 1 है बाबू, ये भी क्या है, क्वालिफाइंग केवल फाइन, है ना। इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब 33% लाना है, 33 नंबर, है ना। उसके बाद जो पेपर 2 है, ये आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला और सारे लैंग्वेज आते हैं। ये आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे और 2 घंटा समय मिलेगा आपको। और जो पत्र 3 है बाबू, इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिका रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक है और 2 घंटा समय मिलेगा आपको, है ना। अब इसमें एक पेपर और ऐड होता है। पेपर 3 तक तो आपका इंटरमीडिएट का था, लेकिन स्नातक में जैसे जाइएगा तो इसमें पेपर 4 होते हैं। पेपर 4 तक रहता है, मतलब 4 पत्र रहते हैं। और पेपर 4 में क्या होता है, तो पेपर 4 में होता है कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, है ना, जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गणित एवं विज्ञान का टीचर बनना है, तो गणित अगर विज्ञान का टीचर बनना बाबू, तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इस सब 5 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। 3 सब्जेक्ट, है ना, 3 विषय जो है सो आपको सब्जेक्ट 3 विषय सेलेक्ट करना है ना, 3 विषय। और ये जो बाबू ये टोटल कितना मार्क्स का रहता है, तो ये टोटल रहता है 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स का। 180 का मार्क्स का 3 सब्जेक्ट अगर हम चूज कर रहे हैं तो 60-60 का रहेगा। मान लीजिए गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र के, तो 60 नंबर ये, 60 नंबर ये, 60 नंबर ये रहेगा, है ना। ये 180 मार्क्स का रहेगा। मतलब अगर आप स्नातक में जाना चाहते हैं बाबू, तो आपका पेपर 4 तक एग्जाम होगा। उसमें तो पेपर 3 तक ही था, ये 4 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 4 कौन सा ऐड होगा बाबू, 3 तो ऐसा ही है जो पिछले जैसा है ना, सामान्य ज्ञान, समसामयिका तक। लेकिन जो पेपर 4 है वो कौन सा ऐड होगा बाबू, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गणित एवं विज्ञान का बनना हो सकता है कोई बन जाए सामाजिक विज्ञान का, तो इसमें जो आपको 7 है बाबू, इसमें भी आप किसी 3 को सिलेक्ट करना है ना। इसमें जो है सो 3 ही विषय आपको सिलेक्ट होगा। और ये भी कितना मार्क्स करेगा, 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स का। मान लो कोई स्टूडेंट जो है किसी विषय लैंग्वेज का अगर बनना चाहते हैं शिक्षक बाबू, तो उसके लिए क्या है, तो देखिए मारा बाबू, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, नागपुरी, खोटा इत्यादि किसी का भी आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका टोटल जो है सो पूरा मार्क्स जो है सो 180 मार्क्स का वही सब्जेक्ट का रहेगा बाबू, है ना, 180 मार्क्स का, जिस चीज का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, है ना बच्चों लोग,
समझ में आया? तो ये आपका पैटर्न था बाबू, किसका? स्नातक का, है ना। स्नातक का क्या था कि पेपर 4 तक एग्जाम, पेपर 4 तक एग्जाम होगा, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में आपका क्वालिफाइंग है बाबू, लैंग्वेज पेपर रहेगा। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, मतलब आपका पेपर 3 आपका सामान्य ज्ञान समसामयिक का। तो 100 100 200 200 और इधर हो गया आपका 180, तो कितना हो गया? 380। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है बाबू वो आपका बनेगा 380 मार्क्स पे, है ना। 100 जो मार्क्स है वो तो आपका क्वालिफाइंग है, तो इसी 380 मार्क्स में आपका क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू इसमें? है ना। इसमें भी आपका पेपर 4 तक होते हैं, 1 2 3 और 4 तक। 4 में क्या है आपका? जिस सब्जेक्ट का आप गुरु बनना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया बाबू। इंटर देखिए अभी सहायक आचार्य जो वैकेंसी आए हैं वो आपका स्नातक के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट में आपका टोटल 3 पत्र होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और 3 में आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसी तरह जो आपका स्नातक में वो 4 पेपर में एग्जाम होता है, पेपर 1 2 3 और पेपर 4 में जिस सब्जेक्ट का आप गुरु बनना चाह रहे हैं उसका एग्जाम होगा 180 मार्क्स का। 5 गो सब्जेक्ट, किसी में 7 गो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, उसमें आपको किसी 3 गो सब्जेक्ट को चूज करना है। अगर आप किसी विषय का बनना चाहते हैं, लैंग्वेज का बनना चाहते हैं, तो 180 मार्क्स टोटल उसमें रहेगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेटेट के बारे में। ये तो क्लियर हो गया झारखंड सहायक आचार्य के बारे में बच्चों लोग। अब हम लोग बात करते हैं जेटेट के बारे में। तो देखिए जेटेट में जैसे सीटेट होता है ना बाबू, उसी तरह जेटेट भी है। सीटेट में क्या होता है? पेपर 1 के लिए अलग रहता है, पेपर 1 में उसका पेपर मतलब पेपर 1 में जितने को नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है बाबू, पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहता है। और जैसे ही पेपर 2 में मूव करेंगे तो एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। वो कौन सा सब्जेक्ट ऐड होता है? कि जिस टीचर का आप मतलब जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, है ना। उसी तरह इसमें भी है बाबू। देखिए सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ, टोटल क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स लिखा हुआ। सीडीपी जो बाबू वो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं। लैंग्वेज 1 जो बाबू हिंदी इंग्लिश या व्हाटएवर कुछ भी है, ये आपका 40 क्वेश्चन है क्या, 40 मार्क्स करेगा। लैंग्वेज 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज रहता है बाबू, हिंदी इंग्लिश उर्दू कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स करेगा। जो मैथ्स है बाबू ये आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स करेगा। फिर ईवीएस जो आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स करेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 6 6 12 और 6 18 और 2 20, मतलब 200 क्वेश्चन रहेगा बाबू। 200 आपका क्वेश्चन रहेगा और 6 6 12 और 6 18 और 200 नंबर का रहेगा, है ना। 200 मार्क्स। ये आपका नंबर जो है वेरी कर सकता है बाबू, जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसी समय क्लियर पता होगा। लेकिन जो अभी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, वो आपका यही है। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स करेगा। ये किसके लिए बाबू? ये प्राइमरी के लिए है। पेपर 1 किसके लिए होता है? प्राइमरी के लिए, 1 to 6 के लिए। लेकिन जो बच्चे 6 to 8 के लिए तैयारी करना चाहता है उसको पेपर 2 पास करना होगा। जेटेट का पेपर 2 पास करना होगा। अब पेपर 2 में क्या बढ़ जाता है? कुछ नहीं बढ़ता बाबू। लैंग्वेज 1 सीडीपी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकता है और नंबर ऑफ मार्क्स सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उसमें भी था। और इसमें देखिए बाबू जिस बोले थे ना अभी, जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हो वो सिर्फ ऐड हो जाता है। मान लीजिए आप मैथ और साइंस का बनना चाह रहे हैं तो ये आपका 150 मार्क्स का आएगा। सोशल साइंस का बनना चाहते हैं तो ये आपका 150 मार्क्स का आएगा। और इंग्लिश और हिंदी का बनना चाहते हैं तो ये आपका 150 मार्क्स का आएगा, है ना। ये आपका सीडीपी टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मतलब ये देखिए बाबू, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 150 मतलब ये तीनों में से कोई एक लेना है बाबू। एक ही जो व्यक्ति है वो तीनों का तो शिक्षक नहीं बन सकता है कि मैथ और साइंस का भी बन जाए, सोशल साइंस का भी बन जाए, इंग्लिश हिंदी का भी बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये सब तीनों में से एक सब्जेक्ट आप किसी एक सब्जेक्ट को प्रीफर करेंगे ना, या मैथ का या साइंस का टीचर बनेंगे या सोशल साइंस का बनेंगे या किसी एक लैंग्वेज का बनेंगे, है ना। तो ये एक 150 नंबर हो गया और ये हो गया 200 और ये हो गया आपका 250। मतलब ये 250 क्वेश्चन रहेगा बच्चों वालों, 250 क्वेश्चन। और आपका अगर 150, ये हो गया आपका 200 और ये हो गया 250 मार्क्स करेगा, है ना। 250 मार्क्स करेगा। तो पेपर 2 में जो बच्चों को 50 क्वेश्चन बढ़ जाता है और 50 मार्क्स भी बढ़ जाता है। पेपर 1 में तो आपका 200 क्वेश्चन था, 200 मार्क्स का था, लेकिन पेपर 2 में जो बाबू ये आपका 250 क्वेश्चन हो जाएगा और 250 मार्क्स करेगा, है ना। ये आपका किसके लिए था? ये जेटेट के लिए। अब ये हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं बाबू ताकि आप लोग को पता चल सके कि कौन सब्जेक्ट जो है सो कितना कितना नंबर वेरी कर रहा है, उस हिसाब से तैयारी करना अच्छा रहता है ना। अभी तो एग्जांपल आपको दिए कि मान लीजिए किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी उसमें 20 नंबर का आने का है और मैथ जो है आपका 80 नंबर का आने का है। तो सोच हम कल सीडीपी के दिन भर रात भर पढ़ेंगे तो हमको दिन भर रात तो मैथ पढ़ना होगा, क्योंकि वो ज्यादा नंबर देगा हमको, है ना। इसीलिए आप लोग को ये हम एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का वेरी करता है।
समझ में आ गया। ये आपका जेटेट के बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं जेएसएससी टीजीटी, जिसको बोलते हैं झारखंड टीजीटी के बारे में। तो झारखंड टीजीटी बाबू ये आपका 2 ही पत्र में एग्जाम होता है ना। एक पत्र वन आता है सामान्य ज्ञान एवं हिंदी, जो 200 प्रश्न रहते हैं, 200 अंक के रहते हैं और 3 घंटा समय दिया जाता है। ये जो पत्र वन है बाबू ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, ये जो है सो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। अब देखिए इस चीज को हम बताने का बहुत सारा रीजन है बाबू कि आप लोग को एग्जाम पैटर्न क्यों बताया जा रहा है। अब ये थोड़ा क्वालिफाइंग वाला है, तो अगर मैं ज्यादा ध्यान कहाँ ले देंगे बच्चों लोग, समझो है ना। ये जब क्वालिफाइंग है तो 200 मार्क्स से लेना, 33% निकाल 33% लाइन के बस इसको क्वालिफाई करना है। इसमें नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड होना नहीं है, तो इसको सारा दिन भर रात भर काहे ले पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप देखिए सामान्य ज्ञान, ये जो सामान्य ज्ञान है बाबू ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। सामान्य ज्ञान ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो आपका किधर चले गया, ये तो आपका हाँ देखो सामान्य ज्ञान जो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा बच्चों लोग, और 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो हो क्या हो जा रहा है, 1 मिनट, ये जो आपका सामान्य ज्ञान है बाबू ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये जो हिंदी है ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। मतलब ये जो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सामान्य ज्ञान जिसको जीके बोलते हैं, है ना, ये आपका 100 मार्क्स करेगा। पेपर 1 में बात कर रहे हैं बाबू, ये 100 मार्क्स करेगा। और एक आपका जनरल हिंदी जो है वो आपका 100 मार्क्स करेगा, 100 मार्क्स का, है ना। टोटल 200 नंबर का रहेगा और 200 प्रश्न भी रहेगा, 100 क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब ये सब दोनों में 100 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया। तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना। अब इसको सिर्फ क्वालिफाई करना तो दिन भर रात तो पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना हमको पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 ही हमको मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाएगा। और पेपर 2 में क्या पढ़ना कि जिस विषय में हम नियुक्ति होनी है, अब जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हो उसका एग्जाम देना होगा बाबू 150 मार्क्स का। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि 150 पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है बाबू। वो देखिए क्या है सो, जैसे मान लीजिए आप गणित और भौतिक के बनना चाहते हैं टीचर, गणित और फिजिक्स का, तो आपको 50-50% नंबर लाना होगा बाबू। मतलब 50-50% रहेगा। आपको गणित का रहेगा 75%, 75 नंबर, और आपका भौतिक फिजिक्स का रहेगा 75 नंबर, है ना। यहाँ देखिए टोटल 150 क्वेश्चन है बाबू और 300 मार्क्स का। मतलब ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है सो कितना मार्क्स का, 200 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ये जो आपका जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं बाबू टीजीटी में पेपर 2 जिसको है, तो वो पेपर 2 में जो बाबू 150 ही क्वेश्चन रहते हैं। और 150 क्वेश्चन आता है, नंबर कितना रहता है, 300 मार्क्स। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो आपका 75 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और 75 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। ये किसके लिए बाबू, जो गणित और फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं। मान लीजिए जो इतिहास और नागरिक का टीचर बनना चाहते हैं, ये सोच रहा 3 एग्जाम नहीं, इसमें भी 2 ही फेज है, उसमें भी 2 ही फेज है। मतलब उसमें आपको इतिहास में 75 नंबर का रहेगा और राजनीतिक शास्त्र जो है ये 75 नंबर का रहेगा। उसी तरह अगर आपका जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में टीचर बनना चाहते हैं तो ये 3 फेज, मतलब ये 3 पेपर में एग्जाम देना होगा। 3 पेपर होगा। एक 3 पेपर का मतलब क्या, एक ही पेपर रहेगा लेकिन वो 3 खंडों में बटाव रहेगा। एक वनस्पति शास्त्र रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, एक जंतु शास्त्र रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, और एक आपका रसायन शास्त्र रहेगा जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ये हो गया आपका गणित एवं भौतिकी का, ये हो गया इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का, और ये हो गया जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बाबू इसमें? मतलब ये डिवाइड कर दिया गया। गणित का आप टीचर बनना चाहते तो सिर्फ आपको गणित का जो ये आपका 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन बाबू, ये 150 क्वेश्चन आपका सिर्फ गणित का नहीं रहेगा। आपको 75 क्वेश्चन गणित का भी देना पड़ेगा और 75 क्वेश्चन जो सब फिजिक्स का भी देना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए जी, आप मान लीजिए किसी कोई सब्जेक्ट का बनना चाह रहे बाबू, तो ये सोच रहा बढ़िया है। किसी सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाला क्या होता है कि उसमें हल्का कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें सोच रहा जो सब्जेक्ट वाला जो टीचर रहता है, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में लैंग्वेज वाला जो टीचर रहता है वो पूरा के पूरा पेपर 4 जो है वह लैंग्वेज में पूछा जाता है। मान लीजिए आप इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो 180 मार्क्स का ये आपका 150 क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन आपका किससे रहेगा, इंग्लिश से। अगर हिंदी का बनना चाहते हैं तो 150 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। लेकिन सर जैसे मैथ और गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस सब का टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ नंबर सभी मिलाना होगा। ये सिर्फ आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा आपको, है ना। लेकिन आप लैंग्वेज का बनना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़िए और आराम से पूरा क्वेश्चन उसी से आएगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या, मतलब उसमें कट ऑफ हल्का ज्यादा जाता है और कोई दिक्कत नहीं। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने से अगर कट ऑफ ज्यादा जेबे करेगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये समझ में आ गया बाबू, ये किसके लिए था, ये था झारखंड टीजीटी के बारे में। झारखंड टीजीटी में क्या है बाबू, तो 2 ही फेज में एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग रहता है, 100 मार्क्स रहता है सामान्य ज्ञान से और 100 मार्क्स रहता है हिंदी से, बस क्वालिफाई कीजिए, टाइट रहिए। पेपर 2 जो बाबू ये रहता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिलवाएगा,
है ना। तो पेपर 2 में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा बाबू, ये 300 मार्क्स का रहता है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहेगा। और इसमें क्या है बाबू कि इसमें अगर आप किसी विषय का मतलब किसी लैंग्वेज का टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसको टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन आपका उसी से आएगा जिस लैंग्वेज का आप टीचर बनना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप गणित तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। गणित और फिजिक्स में जाना चाह रहे हैं तो 75 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 75 क्वेश्चन आपका गणित से रहेगा, है ना। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में जा रहे हैं तो 75 क्वेश्चन इतिहास से रहेगा, 75 क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र से रहेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी में क्या होता है बाबू, तो पीजीटी में जो है सो इसमें भी पेपर 2 एग्जाम होता है, पेपर 1 की तरह है ये भी पीजीटी की तरह। तो इसमें भी जो पेपर 1 है बाबू ये सिर्फ क्या रहता है, क्वालिफाइंग रहता है। ये क्या रहता है, क्वालिफाइंग, है ना। ये क्या रहता है, क्वालिफाइंग, बस इसमें क्वालिफाई करना है। और पेपर 2 जो बाबू ये आपका 300 प्रश्न रहेगा, 150 अंक नहीं, ये उल्टा लिख दिया बाबू। ये जो है ना सो आपका 150 क्वेश्चन रहता है इसमें जो है सो 150 क्वेश्चन रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का। अब इसमें बाबू देखिए प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्लस पॉइंट ये है पीजीटी में कि अब टीजीटी में क्या था, इसमें माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस क्या है कि टीजीटी में क्या था कि गणित मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को नहीं उसके अलावा भी एक दो सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता था। लेकिन इसमें पीजीटी में जैसे जाना चाहते हैं तो वाटेवर कोई सा भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया आप उसी को सिर्फ पढ़ना बाबू, वही आपका 150 नंबर का रहेगा। मान लीजिए आपको गणित का टीचर बनना है तो केवल सिर्फ गणित का 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। ये है पीजीटी में फायदा, है ना। समझ में आ गया। ये आपका एग्जाम पैटर्न सभी के बारे में डिस्कस कर लिए बाबू। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आप लोग को समझ में आया होगा। और ये आज डिस्कस करने का मेन पर्पस था बाबू, क्योंकि आप किसी चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आप लोग को सभी नंबर का वेटेज पता, सभी सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, क्योंकि वेटेज पता होता है ना उसके बाद ही आप लोग को तैयारी करने में मजा आता है कि नहीं। अभी एग्जाम्पल तो हम दे रखे थे, और कोई सा भी सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा बाबू तो उसको ज्यादा पहले प्रीफर देंगे ना, उसके बाद कम मार्क्स को देंगे, है ना। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये सारा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।